स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों तो आज दोस्तों हम लोग जो है जेक बोर्ड के द्वारा दोस्तों जो आपका ठीक है क्लास 10 का जो एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का 20 मार्च को दोस्तों उसका हम लोग जो है आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में आप 40 में से कितना सही कर पाए नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कहता है कि 19वीं सदी के दौरान ठीक है कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा ठीक है जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी उत्पादन कर दिया, ठीक है भारी परिवर्तन कर दिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर के। ठीक है, और लास्ट में कितना सही कीजिए कमेंट कीजिए। ठीक है, कितना सही किए। ठीक है, 2 नंबर का था दोस्तों फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों फ्रांस में दोस्तों प्रथम विद्रोह हुआ था जो ये दोस्तों आपका जो कल दोस्तों सुबह ही वीडियो डाले थे जिसमें बताया था 1880 में। ठीक है, कुछ दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दोस्तों बहुत ही जो अजबजा के प्रश्न पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर बढ़ता है। क्या बोलता है प्रश्न दोस्तों, कहता है कि 1804 की नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर दोस्तों नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए दोस्तों क्या कदम उठाया है। तो चलिए इसका हम लोग मिला लेते हैं। तो इसका दोस्तों इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सभी 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कहता है 4 नंबर के 1917 में दोस्तों गांधी जी ने खेरा जिले के किसान की मदद किया। ठीक है, सत्याग्रह का आंदोलन किया था। तो खेरा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन का इसका एक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर क्या बोलता है। तो 5 नंबर कहा दोस्तों कि साइमन कमीशन क्यों भारत आया। ठीक है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया दोस्तों, तो इसका जो 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन करने के लिए आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर कहता है 1840 के दशक के ठीक है मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण जो है निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया है जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में दोस्तों चले गए। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आलू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। तो 7 नंबर कहता है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के लिए केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था जिसमें से जो है दोस्तों एक आपका गुट में ठीक है दोहरी शक्ति का मुख्य रूप से नाची जर्मन जापान और इटली थे। 2 दूसरे देशों में दोस्तों दूसरे रेखा में मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, तो वो देश दोस्तों कौन कौन थे तो आपका ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका था। ठीक है, इसका 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का था दोस्तों कि 1929 के आर्थिक महामंदी के कारण दुनिया भर के ज्यादातर हिस्से में निम्नलिखित में से ठीक है कि इसकी भयानक गिरावट आई है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्पादक रोजगार आय का व्यापार यानी कि डी आपका जो है 4 ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का था बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा दोस्तों, तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कच्चे ठीक है कपास के निर्यात में वृद्धि होने पर। ठीक है, ऑप्शन इसका एक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का था दोस्तों 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग में से कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए दोस्तों कपास और धातु यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर कहता है कि मुद्रण तकनीक ठीक है सबसे पहले कहां विकसित हुआ। तो दोस्तों मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुआ था। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है क्या कहता है कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी ठीक है प्रेरणा कौन थे जिन्हें अपनी पुस्तक यहाँ पर गुलामगिरी में ठीक है जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा गया। तो दोस्तों इसका जो है जोसेफ फुले इसका राइट आंसर हो। ठीक है, ऑप्शन इसका एक इसका राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि इस समयपता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं तो जिन्हें क्या कहते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, इसका 2 ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 13 का 2 ऑप्शन। ठीक है, और लास्ट में कितना सही कीजिएगा कमेंट कितना सही कर पाए नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कहता है 14 नंबर के संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से ठीक है किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक संकट हो गया। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या क्या हो गया, तो भूतापीय ठीक है भूमंडलीय तापन ओजोन परत अवक्षय पर्यावरण प्रदूषण यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों इसका 4 ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 15 कहता है दोस्तों कि वनों एवं वन जीव का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पारिस्थितिक विविधता ठीक है बनी रहती है। यानी दोस्तों पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर होगा यानी कि चौथा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों कहता है 16 नंबर कहता है क्या कहता है कि वन और वन प्रणाली के ठीक है संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों की सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो दोस्तों इसका आरक्षित वन हो जाए। ठीक है, ऑप्शन इसका 2 इसका राइट आंसर होगा आरक्षित वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न कहता है क्या कहता है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी ठीक है किन कारणों से प्रदूषित मानव और उद्योगों को खतरनाक बनाने जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 2 3 यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का था कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वह फसल के अंतर्गत आती है। तो कौन फसल के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कहा था कि
पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायात भारत में किस राज्य में अत्यधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका जो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर, ठीक है। और लाइक नहीं किया दोस्तों तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कहा था दोस्तों कि जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो दोस्तों यहाँ पर जलक्रांतक, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज का महत्वपूर्ण माना जाता है? तो दोस्तों लो आइसक को, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर कहता है कि निम्न में से किस प्रकार की खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के स्रोत और ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर एक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न कहता है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो यह मानव स्वास्थ्य पर दोस्तों, पशु पर और पौधे पर, यानी कि डी ऑप्शन का हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी पर अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कहता है 24 नंबर की, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में, ठीक है, किस भाषा के बोलने वाले लोगों तुलनात्मक ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका एक इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते 25 नंबर दोस्तों क्या कहता है कि जब 1956 में, ठीक है, श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें से किन किन बातों को जोड़ा गया दोस्तों? तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इसका दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका का द्वारा कानून बनाने में दोस्तों अंकुश रखता है? तो दोस्तों यहाँ पर न्यायपालिका इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। 27 नंबर दोस्तों कहता है कि पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु, ठीक है, परीक्षण किए तो भारत के किस राज्य में दोस्तों पोखरण है? तो ये आपका राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन इसका एक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न बढ़ते हैं 28 नंबर का आता है दोस्तों, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है? तो दोस्तों आपका जन्म पर आधारित होता है, ठीक है। 3 इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है क्या कहता है, सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म के सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता का अनुकूल सोचना का क्या कहलाता है? तो सोचना दोस्तों ये सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर कहता है निम्न में से किस राज्य में, ठीक है, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों केरल में सबसे अधिक है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। 31 नंबर कहता है दोस्तों निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब 32 नंबर दोस्तों कहता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के से आधार पर विभाजित है? तो ये दोस्तों आपका उद्योगों में, ठीक है, उद्योगों के महत्व के आधार पर क्या है? तो ये विभाजित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 कहता है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में जो जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका तृतीय क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से एक इसका राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 34 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को जरूरत का खत्म करता है? तो दोस्तों इसका जो मुद्रा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न कहता है कि समानता बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां दोस्तों क्या होता है? तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर यानी कि चौथा इसका हो जाएगा, ठीक है। चौथा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है 36 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने का एकीकरण निम्न से कौन सा सहायक है? तो दोस्तों सहायक होता तो ये विदेशी व्यापार इसका राइट आंसर हो, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर दोस्तों क्या कहता है प्रश्न दोस्तों 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में, ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि चौथा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका 38 नंबर का था कि संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को, ठीक है, किस प्रकार बनाया गया? तो शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न कहता है कि अन्य जाति समूह से भेदभाव एवं उन्हें अपने से अलग मानने का धारणा निम्न से किस व्यवस्था में है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है वर्ण व्यवस्था इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए लास्ट दोस्तों 40 नंबर और कितना सही किए हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हिंदी का तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह का दबाव, ठीक है। यहाँ पर दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या कारण है? तो दोस्तों इसका पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि चौथा इसका राइट आंसर हो, ठीक है। जहां पर दोस्तों सभी आपका बोला है उसमें से सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों 40 में से आप कितना सही किए हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग इसी तरह और नई वीडियो में।